भारत की प्राचीन धरती पर जब हिमालय अभी अपने स्वरूप में भी नहीं था, तब एक पर्वत श्रृंखला खड़ी थी, अरावली। कहा जाता है कि यह पर्वत केवल पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि धरती की स्मृति है। यहाँ हर चट्टान ने युगों को जन्म लेते और मिटते देखा है। बहुत प्राचीन काल की बात है। अरावली की घनी घाटियों में एक तपस्वी ऋषि रहा करता था, ऋषि मार्कंडेय। वे वर्षों से मौन व्रत में थे और मान्यता थी कि उनकी तपस्या से स्वयं पृथ्वी का संतुलन बना हुआ था। देवता भी जानते थे कि यदि अरावली की साधना भंग एक काल भी दे हुई तो धरती का संतुलन डगमगा जाएगा। उसी समय एक अहंकारी राजा ने पूरे आर्यावर्त को जीतने का स्वप्न देखा। उसने सुना कि अरावली पर्वत में अपार शक्ति छिपी है, एक ऐसी शक्ति जो उसे अजेय बना सकती है। लालच में आकर राजा अपनी सेना लेकर अरावली की ओर बढ़ा। जैसे जैसे सेना पर्वत के समीप पहुंची, वातावरण बदलने लगा। हवा भारी हो गई, पक्षियों ने उड़ना बंद कर दिया और सूर्य भी जैसे धुंध में छिप गया। राजा ने आदेश दिया, पर्वत काट डालो, खजाना निकालो। लेकिन जैसे ही पहला हथौड़ा चट्टान पर पड़ा, धरती कांप उठी। अरावली की घाटियों से एक गूंज उठी, जो संतुलन को तोड़ेगा वही स्वयं टूट जाएगा। अचानक पर्वत से प्राचीन ऊर्जा प्रकट हुई। ऋषि मार्कंडेय ध्यान से उठे, उनके नेत्र खुले और पहली बार उन्होंने वाणी का प्रयोग किया। उन्होंने कहा, अरावली केवल पत्थर नहीं, यह धरती की रक्षा। भयंकर तूफान आया, सेना भयभीत हो गई। राजा के हाथ से तलवार गिर पड़ी और उसके घमंड का अंत हो गया। उसने घुटनों पर बैठकर क्षमा मांगी। तभी तूफान थम गया और अरावली फिर शांत हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कहते हैं उसी दिन से अरावली को धरती का मौन रक्षक कहा जाने लगा। यह पर्वत न बोलता है, न चलता है, लेकिन जब भी संतुलन बिगड़ता है, यह चेतावनी देता है। आज भी वैज्ञानिक कहते हैं कि अरावली रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है, पर संत कहते हैं डर सकता है, वह इसकी खामोशी में इतिहास की धड़कन सुन लेता है।